नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेड कोर्ट के बादशाह की होगी विदाई, मतलब राफेल नडाल ने लिया संन्यास। तो आज की इस वीडियो में हम लोग राफेल नडाल के बारे में ही बात करेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे ग्रैंड स्लैम होता क्या है, ये सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर अगर हम देखें तो रेड कोर्ट के बादशाह कहे जाते हैं, रेड कोर्ट में खेलना पसंद करते हैं राफेल नडाल जी, और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो ये अगले महीने डेविस कप फाइनल का मुकाबला खेलेंगे और वो लास्ट मुकाबला होगा इनका, चूँकि इन्होंने घोषणा कर दी है। तो नडाल की अगर हम बात करें तो फ्रेंच ओपन में अभी तक सबसे ज़्यादा बार इन्होंने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये 14 बार देखिए खिताब जीता है, और वो भी फ्रेंच ओपन, इनका पसंदीदा टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ग्रैंड स्लैम को सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले भी खिलाड़ी हैं, 22 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। देखिए आप राफेल नडाल जी, तो यहाँ पर आप राफेल नडाल के चित्र को देख सकते हैं स्लाइड में। अगर हम बात करें राफेल नडाल की, तो ये जो घोषणा इन्होंने की है रिटायर होने की और जो संन्यास लेने की घोषणा की, वो संन्यास की घोषणा इसलिए की क्योंकि ये पैर में इनके चोट लगी हुई है और चोट से लगातार जूझ रहे हैं। इस कारण से कई कुछ ऐसे टूर्नामेंट भी हैं जो नहीं खेल पाए। तो इसी कारण से देखिए आप पिछले साल चोट की वजह से अपने पसंदीदा फ्रेंच ओपन में भी वो नहीं खेल पाए थे। तो यही उनकी एक वजह है कि चूँकि पैर में चोट लगने के कारण वो अब आगे खेल को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से उन्होंने ये घोषणा की है कि अब हम संन्यास लेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें राफेल नडाल की, तो राफेल नडाल ने अपने कैरियर में बहुत सारी उपलब्धियों को अर्जित किया। जैसे अगर हम देखें तो इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते और इसके साथ साथ पसंदीदा टूर्नामेंट इनका फ्रेंच ओपन है। तो फ्रेंच ओपन इन्होंने 14 बार जीता है। देखिए आप, फ्रेंच ओपन के बादशाह कहे जाते हैं ये, इसीलिए इनको लिखा हुआ है कि रेड कोर्ट के बादशाह, क्योंकि जो फ्रेंच ओपन है वो रेड कोर्ट में होता है और रेड कोर्ट के ये बादशाह हैं ये। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्रेंच ओपन 14 बार जीता, जैसे 2005, 2006, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 और 22, ऐसे 14 बार जीत चुके हैं फ्रेंच ओपन। वही अगर हम ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो 2009 में जीता इन्होंने और 2022 में। यूएस ओपन की अगर हम बात करें तो 2010, 2013, 2017 और 2019 में ये जीत चुके हैं। देखिए आप यूएस ओपन। वहीं विंबलडन ओपन की बात करें तो 2008 में भी इन्होंने जीता और इसको 2010 में जीता। इसके साथ साथ 2 ओलंपिक गोल्ड भी इनके पास हैं। 2 ओलंपिक गोल्ड, मतलब यहाँ पर एक सिंगल में और एक डबल में इनको गोल्ड मिला। इसके साथ साथ 4 डेविस कप टाइटल भी ये जीत चुके हैं। तो अपने कैरियर में बहुत सारी उपलब्धियाँ लिए हुए हैं राफेल नडाल जी, और जिन्होंने अब घोषणा की है संन्यास लेने की। तो यहाँ पर आप राफेल नडाल को खेलते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते, तो आखिर ग्रैंड स्लैम होता क्या है। तो अगर हम टेनिस में अगर हम देखें लॉन टेनिस में कि भाई ग्रैंड स्लैम होता क्या है, तो यहाँ पर जब कोई खिलाड़ी एक ही साल में 4 प्रमुख टूर्नामेंट जीत लेता है तो उसे हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। और वो जो 4 टूर्नामेंट होते हैं वो क्रमशः होते हैं अलग अलग मंथ में, और जैसे ही एक साल के दौरान वो होंगे और वो अलग अलग समय में आयोजित किए जाते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। सबसे पहले जैसे ही साल की शुरुआत होती है तो जनवरी के समय सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद फिर फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच चूँकि फ्रांस में होता है। विंबलडन ओपन तीसरा टूर्नामेंट है इसका, जो कि इंग्लैंड में होता है, लंदन में। वहीं चौथा है यूएस ओपन, जो कि अमेरिका में होता है। तो ये चारों टूर्नामेंट अगर किसी ने जीत लिए उसी साल में, एक साल में, तो चारों अगर जीत लिए तो वो ग्रैंड स्लैम बन जाता है। तो ऐसे ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, चारों टूर्नामेंट को जीतना होता है। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन की, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में वर्ष के सबसे पहले समय यही होता है, या ग्रैंड स्लैम सत्र का सबसे पहला टूर्नामेंट होता है। और जैसे ही साल स्टार्ट होता है तो जनवरी में इसका आयोजन होता है। जनवरी में कहाँ आयोजन होता है, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न के अंतर्गत यहाँ पर आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। जो वहाँ पर कोर्ट रहता है वो हार्ड कोर्ट रहता है, जिससे तेज गति के साथ ये खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट में ये होता है। अगर हम बात करें वर्ष 2024 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसने ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन।
तो इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर आपको दिखाई दे रहे हैं और बेलारूस की आरेना सबलाइंका ये आपको दिखाई दे रही हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता है, ध्यान रखिए आप। तो पुरुष वर्ग में इन्होंने, महिला वर्ग में इन्होंने 2024 का लेटेस्ट। अगर हम बात करें दूसरा जो ग्रैंड स्लैम में दूसरा टूर्नामेंट होता है वो फ्रेंच ओपन होता है। फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है और ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद होता है। तो ये दूसरा टूर्नामेंट है, हर साल मई और जून के महीने में आयोजित किया जाता है। यह क्ले मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। मिट्टी का कोर्ट रहता है क्ले का, और उस क्ले मिट्टी के कोर्ट में जब खेलते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि खेल की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि गेंद उतने अच्छे से नहीं आती, बॉल उतने अच्छे से नहीं आती, और खिलाड़ी धैर्य और शारीरिक क्षमता की परीक्षा इसमें होती है, क्योंकि बहुत स्लो रफ्तार के साथ ये गेम चलता है। तो इसी को कहा जाता है रेड कोर्ट, और रेड कोर्ट के बादशाह फ्रेंच ओपन के कहे जाते हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं और संन्यास ले रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं संन्यास की। तो संन्यास लेने की घोषणा जिन्होंने राफेल नडाल ने की वो इसी में खेलते हैं और ये फ्रेंच ओपन के बादशाह कहे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्ष 2024 का स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने और पोलैंड की इगा स्विटेक ने ये 2024 का खिताब जीता। तो पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में 2024 का फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरा एक टूर्नामेंट होता है विंबलडन ओपन, और ये जो विंबलडन ओपन है ये ग्रैंड स्लैम का तीसरा टूर्नामेंट है। जून और जुलाई के महीने में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है लंदन में, इंग्लैंड में, और ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, घास का कोर्ट होता है उसमें खेला जाता है ये। तो ये विंबलडन ओपन आप देख सकते हैं। यहाँ पर वर्ष 2024 का जो खिताब है वो कार्लोस अल्कराज और चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है। तो ये आप महिला वर्ग में देख सकते हैं, और ये पुरुष वर्ग में इन दोनों ने इस बार का 2024 का विंबलडन ओपन खिताब जीता है। वहीं अगर हम बात करें तो ग्रैंड स्लैम में सबसे चौथा टूर्नामेंट जो होता है और आखिरी टूर्नामेंट जो होता है वो होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन नाम से ही समझ में आ रहा है अमेरिका में होता है ये। तो सत्र का सबसे चौथा अंतिम टूर्नामेंट होता है, अगस्त और सितंबर के महीने में होता है, न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाता है अमेरिका में ये, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यह सतह खिलाड़ियों को तेज और शक्ति आधारित खेल को मदद करती है, तेज गति के साथ, क्योंकि चूंकि हार्ड कोर्ट होता है तो तेज गति के साथ ही खेला जाता है। तो इसे कहा जाता है यूएस ओपन। अगर हम देखें वर्ष 2024 में तो इटली के जनिक सिनर और बेलारूस की आरेना सबलाइंका ने ये जीता है। तो पुरुष वर्ग में देखिए आप, इन्होंने जीता, जनिक सिनर ने और बेलारूस की आरेना सबलाइंका ने 2024 का ये यूएस खिताब जीता है। तो इस प्रकार से 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और टूर्नामेंट का ये सबसे आखिरी टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम का। तो आज हम लोगों ने देखा कि राफेल नडाल ने जो घोषणा की है उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में हमने जाना, और ग्रैंड स्लैम के बारे में देखा कि भाई ग्रैंड स्लैम होता क्या है, 4 टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं। तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।